बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर हफीज़ यूट्यूब चैनल। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज क्रोएशिया के कुछ फैक्ट्स के हवाले से बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला फैक्ट ये है कि क्रोएशिया वो कंट्री है जिसने टाई को मुतारफ़ करवाया, जो आज पूरी दुनिया में फॉर्मल ड्रेसेस के साथ इस्तेमाल होती है। यानी आप जब किसी की मैरिज सेरेमनी में जाते हैं, आप जब कोई फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं तो आप टाई का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। कुछ लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये एक ऐसी पॉपुलर चीज़ है जिसे हम पहनना बहुत पसंद करते हैं। यानी मैं इसी टाई की बात कर रहा हूँ जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। तो ये क्रोएशिया ही ऐसा मुल्क है जिसने इसे मुतारफ़ करवाया। और क्रोएशिया के जो आज से आप 20-25 साल 30 साल पहले अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर टाई पहनने का बहुत जो है वो रिवाज था। लेकिन आज भी अगर आप किसी कल्चरल इवेंट पर जाते हैं तो वहाँ पर टाई का इस्तेमाल किया जाता है। और जो इनकी टाई है वो तकरीबन जो जिसे जिसे ये 20 से 25 साल पहले इस्तेमाल करते थे, वो बिल्कुल छोटी सी टाई नज़र आती है। उसकी भी आपको स्क्रीन पर तस्वीर नज़र आ रही होगी। और दूसरा इसका फैक्ट ये है कि क्रोएशिया एक ऐसा कंट्री है कि जिसमें तकरीबन 1000 से ज़ायद आइलैंड्स मौजूद हैं। और दुख की बात यह है कि अभी सिर्फ़ और सिर्फ 10 आइलैंड्स ऐसे हैं जहां पर लोग रहते हैं, लोग मौजूद हैं, जहां पर लोग सैर व तफरीह के लिए जाते हैं। वैसे तो आप दूसरे आइलैंड्स पर भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पर नहीं जाते हैं। और क्रोएशिया एक ऐसी कंट्री है कि जिसकी पॉपुलेशन की तादाद बहुत कम है। यानी अगर आप इंटरनेट पर देखते हैं तो तकरीबन 3.5 मिलियन के करीब ये इसकी पॉपुलेशन की तादाद बताई जाती है। लेकिन बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादातर क्रोएशिया में नहीं रहती। जो क्रोएशिया के जो नेटिव लोग हैं वो ज़्यादातर दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं। और जो बूढ़े लोगों की तादाद है वो यहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन जब आप समर सीज़न में देखते हैं तो बहुत सारे जो नेटिव लोग हैं क्रोएशिया के, वो दूसरी कंट्री से यहाँ पर गर्मियों के सीज़न में यहाँ पर आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है। लेकिन जब सीज़न शुरू होता है तो तकरीबन अब अगर मैं इस सीज़न की बात करूँ तो तकरीबन इस माह में 10 लाख के करीब जो टूरिस्ट हैं उनका इन आउट हुआ है। तो आप इससे खुद अंदाज़ा लगाइए कि ये मैं सिर्फ आपको बात कर रहा हूँ स्प्लिट सिटी की, जो एक दलमातियन सिटी है। दलमातिया यानी कोस्टल एरियाज़ में एक बहुत ही खूबसूरत सिटी है। लेकिन अभी क्रोएशिया में बढ़ती हुई जो चीज़ों की कीमतें हैं उनसे टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। यानी जहाँ पर पिछले साल 2 लाख यानी 2 मिलियन के करीब लोग यहाँ पर इस महीने में जिनका इन आउट हुआ था, अब अभी तक सिर्फ और सिर्फ 10 लाख का इन आउट हुआ है। लेकिन अगर अगले माह में इसकी तादाद बढ़ भी जाती है तो उससे फ़र्क ये पड़ता है कि जब आप किसी दूसरी कंट्री से यहाँ पर आते हैं, जहाँ पर आपका प्लान होता है कि आप 7 दिन या 8 दिन या 10 दिन का टूर रखते हैं, जब आप चीज़ों को देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है, तो आप जहाँ पर 8 दिन से 10 दिन का टूर रखते हैं वहाँ पर आप तकरीबन 3 से 4 दिन में आप यहाँ से चले जाते हैं। तो अभी जहाँ पर जो टाइम स्पैन था टूरिस्ट का वो 7 से 8 दिन से वो 3 से 4 दिन हो चुका है। तो इसी तरह से टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जो कॉफ़ी पीने वाले हजरात हैं, यानी जो कॉफ़ी पीने का शौक़ रखते हैं, तो आप क्रोएशिया में देखेंगे कि हर जो दूसरा शख्स है वो कॉफ़ी पीना पसंद करता है। आप यहाँ पर उतने रेस्टोरेंट्स नहीं देखते जितने आप कैफ़े बार्स देखते हैं। हर गली में 2 से 3 कैफ़े बार्स हैं जहाँ पर आप यहाँ पर कॉफ़ी पी सकते हैं। और यहाँ के लोग कॉफ़ी पीना बहुत पसंद करते हैं। इसके जो 3 फेमस आइलैंड्स हैं, जिनमें से ब्राच है, विस है, ख्वार है। ये 3 इसके ऐसे आइलैंड्स हैं
अगर आप क्रोएशिया में चक्कर लगाते हैं तो आपको लाजमी देखना चाहिए। ख्वार आपको विज़िट करना चाहिए, ब्राच आपको विज़िट करना चाहिए, आपको विस विज़िट करना चाहिए। और जब मैं कंपैरिजन करता हूँ कि चीज़ों की बढ़ती हुई कीमतें टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही हैं, यानी जो कॉफ़ी पिछले साल 1 यूरो की मुयस्सर थी वो आज 2 यूरो और 20 सेंट की यहाँ पर आप ख़रीदते हैं। तो आप देखिए कि कितना फ़र्क वाज़ेह है कि आप जो चीज़ें 1 यूरो की ख़रीद रहे थे वो इस दफ़ा 2 यूरो और 20 सेंट 40 सेंट के करीब मिल रही हैं। हालिया दिनों में यहाँ पर स्ट्राइक भी हुई कि चीज़ों में बहुत ज़्यादा, चीज़ों की कीमतों में बहुत ज़्यादा वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। कीमतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं जिसकी वजह से जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर आए ज़रूर हैं, लेकिन उन्होंने जो अपना टाइम स्पेन है वो कम कर दिया है। तो लिहाजा ये कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं कि जब आप क्रोएशिया आएँ तो आपको इन फैक्ट्स का मालूम होना चाहिए। और इसकी एक और बड़ी बेहतरीन बात है कि अगर आप क्रोएशिया में आते हैं तो आपको बिल्कुल सेफ़ महसूस होता है। आप रात को 3 बजे भी बाहर निकल सकते हैं, 4 बजे भी बाहर निकल सकते हैं। तो आपको किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। बिल्कुल एक सेफ़ कंट्री है। टूरिस्ट के हवाले से भी, जो नेटिव लोग हैं उनके हवाले से भी। सोचा कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी चाहिए। अगर आप क्रोएशिया में चक्कर लगाते हैं तो आपको इन चीज़ों का मालूम होना चाहिए। तो इसी तरह की वीडियोज़ इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।